झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर के कई बातें सामने आ रही थी और आज राज्यसभा चुनाव की 2 सीटों पर वोटिंग भी हुई, जिसमें एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन 81 के 81 विधायक विधानसभा के भीतर पहुंचे और सभी विधायकों ने वोट किया। इंतजार किया जा रहा है 5 बजने का। 5 बजे के बाद मतगणना की गिनती शुरू की जाएगी, उसके बाद परिणाम भी सामने आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि पिछले कई दिनों से महागठबंधन के भीतर एक बात लोगों को चिंता का कारण बन रहा था, वो है राजद के तरफ से। यानी राजद के विधायक पत्ता भी खोल रहे थे, लेकिन फिर भी महागठबंधन के भीतर कुछ जो नेता थे उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था, जबकि राजद के लोग ये भी कह रहे थे कि हम महागठबंधन के हिस्सा हैं, सभी विधायक एक सूत्र में बंधे हुए हैं और जब वोटिंग की प्रक्रिया होगी तो सभी विधायक महागठबंधन के दोनों प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करेंगे। पार्टी की तरफ से भी ये घोषणा किया गया था। आज से 15 तारीख अगर बात करें तो 15 तारीख के जो राजद के कोटे से झारखंड के मंत्री हैं संजय प्रसाद यादव, उन्होंने कहा था कि पार्टी की तरफ से अभी कोई ऐसा फरमान जारी नहीं हुआ है। उसके बाद भी एक संकेत दिया गया था कि आप महागठबंधन के पक्ष में रहेंगे। यानी शाम होते होते पार्टी की तरफ से भी ये फरमान जारी किया गया कि महागठबंधन के पक्ष में राजद के 4 विधायक वोटिंग करेंगे। उसके बाद भी खेमे में थोड़ी हलचल थी, थोड़ी घबराहट थी, लेकिन जैसे ही विधानसभा की में जब राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, राजद के चारों विधायक, चाहे मंत्री हो या फिर विधायक, सभी विधायक एक गाड़ी में सवार होकर के पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव के साथ पहुंचे। और ऐसे में भोला यादव को झारखंड में बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। पार्टी की तरफ से उन्हें राज्यसभा चुनाव के लिए अधिकारी भी नियुक्त किया गया था। वो पहुंचे। अब पहुंचने के बाद अभी जब विधानसभा के बाहर निकले तो उन्होंने साफ कहा कि पार्टी का जो फरमान था हमने पूरा कर दिया। यानी उन्होंने इशारा कर दिया कि महागठबंधन के तरफ से जो बातें हो रही थी, महागठबंधन में जो फैसला लिया गया था, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में जो बैठकें हुई थी और बैठक में जो तय हुआ था, उसी तय पर चारों विधायक ने महागठबंधन के दोनों प्रत्याशी को वोट करने का काम किया है। निश्चित तौर पे अब सभी विधायक एक साथ आए, सभी विधायक विधानसभा के बाहर एक साथ निकले और फिर से गाड़ी पर सवार होकर के लंच करने के लिए चले गए हैं और ये कहे हैं कि शाम में फिर से मतगणना में एक साथ वापस आएंगे। अब थोड़ी सी इंडिया गठबंधन की तरफ से राहत की सांस ले रही है, क्योंकि राजद के चारों विधायक ने कह दिया है कि महागठबंधन के साथ वो खड़े थे, खड़े रहेंगे। यकीनन अब जो खेमे हैं, खेमे में खुशियां देखी जा रही है। सभी की चिंता फिलहाल अभी भी बरकरार है, क्योंकि मतगणना अभी शुरू नहीं हुआ है, परिणाम नहीं आया है। लेकिन इंडिया गठबंधन के सभी विधायक स्वस्थ नजर आ रहे हैं, सभी के चेहरे पर खुशियां हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चुनाव महागठबंधन दोनों सीट पर चुने। तो भोला प्रसाद यादव जो राजद के राष्ट्रीय महासचिव हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए हम आपको सुना देते हैं। हम लोग वोट किसी को नहीं, तो वोट सारा वैलिड रहा एकदम 110%। तो क्या परिणाम उम्मीद कर रहे हैं सर? देखिए, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के दोनों उम्मीदवार उम्मीद कर रहे हैं या उम्मीद इसलिए कर रहे हैं कि दूसरे लोग जो दिए वो हम नहीं देखे। हम 4 का बता सकते हैं, 4 100% आरजेडी इंटैक्ट। सरयू राय जी तो कह रहे हैं उम्मीदें हैं। सरयू राय जी क्या कह रहे हैं वो आप जानते हैं, लालू जी का क्या सिद्धांत है वो भी आप जानते हैं, लालू जी के पार्टी का क्या सिद्धांत है वो भी आप जानते हैं। हवाला दिया था और हम लोग समझौता का नहीं, हम लोग समझौता करने का नीति नहीं जानते हैं। साम्प्रदायिक सौहार्द और सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत करने के लिए लालू जी जेल भी गए, मैं भी जेल गया, लेकिन समझौता नहीं। हॉर्स ट्रेडिंग को विफल कर दिया गया है क्या? हॉर्स ट्रेडिंग कुछ हुआ ही नहीं है। तो आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने कहा कि पार्टी का फरमान और जिस तरह से महागठबंधन में जो तय किया गया था, राजद के चारों विधायक महागठबंधन के दोनों प्रत्याशी बैजनाथ राम और प्रणव झा के समर्थन में वोट करने आए थे, निकल रहे हैं। आने वाले समय में बड़ा दिलचस्प मोड़ आ गया है, क्योंकि सभी विधायक वोटिंग कर चुके हैं, सभी विधायक वोटिंग करके अपने अपने स्थान पर जा चुके हैं। फिर से सभी विधायकों का आगमन इसी विधानसभा परिसर में होना है।
तस्वीर देख लीजिए, अभी भी कुछ लोग चिंता कर रहे हैं। बाहर पूरा पुलिस के जमावड़ा है, पुलिस फोर्स है, मीडिया कर्मी है, कुछ विधायक ऊपर है, कुछ विधायक के जो समर्थक है, जो साथी साथ में आए थे वो भी ऊपर है। नाथवानी की बात करें तो नाथवानी भी, परिमल नाथवानी भी विधानसभा के भीतर है। प्रणव झा की बात करें तो प्रणव झा भी विधानसभा के भीतर है। अगर बैजनाथ राम की बात की जाए तो बैजनाथ राम विधानसभा के भीतर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी विधानसभा के भीतर है। कल्पना सोरेन भी विधानसभा के भीतर है। कुछ विधायक, कुछ मंत्री निकले हैं, फिर से वापस आए हैं और फिर से विधानसभा के लॉबी में बैठे हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर से विधायकों के साथ मंथन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ परिणाम आ सकता है। परिणाम को लेकर के चर्चा हो रहा है और ऐसे में कुछ ही देर बाकी है जब पिक्चर पूरा क्लियर हो जाएगा। जो पर्दा है, पर्दा हट जाएगा कि राज्यसभा के चुनाव में कौन प्रत्याशी विजय पताका लहराया है। फिलहाल इस खबर के यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट तौकीर के साथ मैं नौशाद, लाइव लगातार रांची। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।